आवाज। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया वॉइस में। आज का दिन सिर्फ एक तिथि नहीं, एक आस्था, एक श्रद्धा और एक चेतना का पर्व है, गंगा दशहरा। सर्वप्रथम आप सभी को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। वो गंगा जिनका नाम लेते ही मन शुद्ध हो जाता है, वो गंगा जो पापों का हरण करे और मोक्ष का द्वार खोले। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस दिव्यता की ओर, उस कथा की ओर जिसने गंगा को धरती पर उतारा और मानवता को अमृतमयी जल दिया। तो आइए शुरुआत करते हैं उस पुण्य गाथा से जो हमें याद दिलाती है गंगा सिर्फ नदी नहीं, वे माँ है, जीवन है, संस्कृति है और भारत की आत्मा है। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, करोड़ों भारतवासियों की श्रद्धा, आस्था और मोक्ष की राह है। गंगा, भागीरथी, अलकनंदा, जानवी, सुरसरी, हर नाम में वही एक दिव्यता, वही एक ममता। हिंदू धर्म में गंगा सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि जीवनदायिनी माँ है। कहा जाता है गंगे तत्व दर्शनात् मुक्ति, स्पर्शनात् पावनम शरीरम, स्नानात् शुद्धि पापेभ्य, कीर्तनात् मोक्ष प्राप्ति। यानी गंगा के दर्शन से मुक्ति, स्पर्श से पवित्रता, स्नान से पापों का नाश और नाम स्मरण से मोक्ष प्राप्त होता है। आज गंगा दशहरा का पावन पर्व उस दिन की याद दिलाता है जब माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी, जीवन देने, पाप हरने और मोक्ष का मार्ग दिखाने। इस दिन को पवित्र नदियों में स्नान करने, पूजन करने और दान करने के लिए विशेष माना जाता है। पौराणिक मान्यता कहती है राजा भगीरथ ने वर्षों तक तपस्या की ताकि माँ गंगा पृथ्वी पर आएं और उनके पूर्वजों को मोक्ष मिल सके। ब्रह्मा जी ने गंगा को अपने कमंडल में धारण किया और जब धरती पर आने की बारी आई तो उनके वेग को संभालने के लिए स्वयं भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समेट लिया। गंगा की पहली धार श्री हरि विष्णु के चरणों से निकली, ब्रह्मा जी के कमंडल से उतरी और शिव की जटाओं से बहती हुई इस पावन धरती पर आई। यही है गंगा दशहरा की महिमा, जब 10 दिशाओं से माँ गंगा की निर्मल धारा ने पापों को धोया और आत्माओं को शुद्ध किया। आज भी करोड़ों लोग माँ गंगा के एक स्पर्श से अपने जीवन को धन्य मानते हैं। गंगा का जल केवल पानी नहीं, अमृत है। जिसने इस जल से स्नान किया वो भव सागर से पार हुआ। गंगा दशहरा पर अगर आप गंगा स्नान नहीं कर सकते तो अपने स्नान के जल में गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाइए। कहा गया है इस दिन माँ गंगा की पूजा से भगवान विष्णु और शिव दोनों की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन दान करने का भी विशेष महत्व है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। यानी माँ गंगा ही सभी सुखों की जड़ है और सभी दुखों की हरने वाली देवी। लेकिन आज हम उसी माँ गंगा को प्रदूषित कर रहे हैं। क्या यही है हमारा कर्तव्य? गंगा सिर्फ हमारे पाप धोने नहीं आई, वो हमें जीवन देने आई। आइए इस गंगा दशहरा पर हम संकल्प लें कि हम माँ गंगा को स्वच्छ रखेंगे और हर नदी, हर जलधारा को पूजेंगे। गंगा है तो जीवन है, गंगा है तो संस्कृति है, गंगा है तो भारत है। एक बार फिर सब मिलकर कहें, हर हर गंगे, जय माँ गंगे। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।